माँ का प्यार। मैं रूम में अपने किसी काम में व्यस्त था, तभी किचन से अपनी माँ और बीवी की आवाज़ सुनी। मेरी बीवी माँ को खड़ी खोटी सुना रही थी। शायद माँ ने दूध फ्रिज से बाहर रख दिया था, जिससे दूध फट गया था। माँ बस यही कह रही थी कि उसने गलती से दूध बाहर छोड़ दिया है, और मेरी बीवी उन्हें डांट लगा रही थी क्योंकि उसे मेरे लिए चाय बनानी थी, पर दूध फटा देख वो बुखला गई थी। मैं ये सब सुन रहा था, पर काम में व्यस्तता के कारण अपने काम में लग गया। ये कोई नई बात नहीं थी। आरती की आदत सी हो गई थी अब माँ को खरी खोटी सुनाने की। मैं भी आरती की देखा देखी में कभी कभी माँ को डांट दिया करता था, और हमेशा उन दोनों के बीच में आरती का ही पक्ष लेता था और माँ को डांट देता था। आज जब मैं 3 दिन बाद घर आया तो माँ मेरे पास आकर अपने आंचल से मेरे मुंह को पोंछते हुए बोली, बेटा खाना लगा दूं? दूर से आया है, थक गया होगा। ला अपना पैर जूता उतार देती हूँ। मैं चुपचाप माँ को देख रहा था, वो मेरे जूते को उतार रही थी। मैंने माँ से पूछा, आरती कहाँ है? तो उसने कहा, वो तो अभी अभी बाहर गई है। मुझे बताया कि तुम कुछ देर में आने वाले हो, और कहकर चली गई। आरती अपनी माँ को देखने गई थी। उसने मुझे पहले ही बताया था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ भी तो जा सकती थी। मैं 3 दिन के बाद आया हूँ, पर वो मुझसे मिलने को भी नहीं रुकी। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तब तक माँ ने खाना लगा दिया। माँ ने मुझे आवाज़ दिया, बेटा मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। मैं खाना खा के बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आरती अपनी माँ को देखने की जल्दी में मुझसे बिना मिले ही चली गई, और मैं उसके चलते अपनी माँ को हमेशा डांटता रहता हूँ। लेकिन माँ उस बात को लेकर कभी भी मुझसे या आरती से कोई नाराजगी नहीं जताती है। वो बस सुनती है और भूल जाती है। लेकिन ये बात मेरे मन में घर कर गई। सारी रात मैं बस माँ के बारे में सोचता रहा। आखिर क्यों वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती हैं? आखिर क्या है वो चीज़ जिसके चलते माँ मुझसे इतना प्यार करती हैं? क्यों हमेशा मेरी चिंता करती हैं? क्यों वो आरती की बातों का कभी भी कोई भी जवाब नहीं देती? क्यों? क्यों? और ना जाने कितने ही क्यों मेरे मन को झकझोर रहे थे। मैं सुबह माँ को सबसे पहले यही पूछा, आखिर कौन सी बात है माँ जिसके चलते तुम इतना सब सहन करती हो, और उफ तक भी नहीं करती? मैं माँ की बातों को सुनकर दंग सा रह गया। आज मुझे पता चल गया उस क्यों का कारण क्या है। माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा था, पर उनकी वो बातें मुझे आज सच से रूबरू करवा गई। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरा जिंदगी तो कट गई, बस तुम्हारी चिंता हमेशा सताती रहती है। मैं तो 2-4 दिन की मेहमान हूँ, पर मेरे चलते तुम दोनों में अनबन ना हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुश रहो, इससे ज़्यादा एक माँ के लिए क्या हो सकता है? ये कहकर वो किचन में चली गई, और जाते जाते कह गई, तू इतना सोच मत, सर दर्द करेगा। मुझे मेरे सारे क्यों का जवाब मिल गया था। ये सब माँ की ममता ही तो है, जो अपने दुख को भुलाकर अपने बेटे के सुख की दुआ करती हैं। ये माँ की ममता ही थी जो मुझ जैसे पापी को भी मिल जाती है। यही एक वरदान है जो हर किसी के नसीब में होता है। बस मेरी तरह कई ऐसे होते हैं जो उस माँ की ममता की कीमत नहीं जानते। दोस्तों, माँ हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। हम हंसकर उनके पास बैठ जाएं, यही माँ उनका दिल खुश हो जाता है। कभी अपनी माँ का दिल ना दुखाएं। क्या जो जिंदगी हमें मिली है उन्हीं की देन है। आशा करती हूँ कि आपको ये आज की कहानी जो माँ की ममता अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं। धन्यवाद।